वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे डूब रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं और निवेदन कर रहे हैं हम सबसे पहले पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि वो स्वामी आज आपके मुखारबिंद से ही आगाज हो शंका समाधान का। इन प्रश्नों के लिए आप सभी तैयार रहें। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। समय को देखते हुए आप लोग प्रश्न करेंगे, सीधे सीधे जयकारा नहीं बोलेंगे। कोई भी, अपन को पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, इसलिए आप लोग सीधे प्रश्न करेंगे। और प्रथम प्रश्न के लिए आप सागर शहर, आपके सागर शहर के सबसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं, और ताराचंद जी जैन, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, आप लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। बैठे बैठे हो। और इनके बाद में तैयार रहेंगे दिव्यांश जैन सागर। बोलो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, पूज्य ब्रह्मा सागर महाराज की जय। ओम सवाल कर लो पंडित जी जल्दी। पूज्य मुनि महाराजाओं की जय, छुल्लक जी महाराजों की जय। आदरणीय, मुझे यहाँ समय दिया है, मैं वक्ता तो नहीं हूँ, परंतु मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। आप सवाल कर लो, कोई सवाल है तो सवाल कर लो, बस समय कम है, सवाल कर लो। कोई सवाल है? चलो एक बार। मेरा से ये कहना है कि आपसे हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हाँ। सन 1914 में आपके शिविर में मैं पहुंचा था। हाँ। मेरे घर के सब आदमी पहुंचे थे। हमारी उम्र 90 साल की हो गई थी। आपके शिविर के समय में हमें ऐसा लगा कि अब समय कम बचा है और हमें अब प्रतिमा लेना चाहिए। तो हम वहाँ से जब वापस आए तो विदिशा में आचार्य विद्यासागर जी विराजमान थे, उनके पास मैंने 2 प्रतिमा ली और ये सब आपके ही। बहुत सुंदर, एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ये पूरे शतक पूर्ण करने जा रहे हैं। ऐसे दीर्घायु और स्वस्थ मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। ये इनकी सादगी पूर्ण जीवन का उदाहरण है और निश्चित इन्होंने पूर्व में खूब बैयावृत्ति की होगी, उसका ये सुफल इन्हें प्राप्त हो रहा है। ये ऐसे ही करते रहें, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप व्रत पाल रहे हो, समाधि के रूप में उसका फल भी पाओ। आगे बोलिए। दिव्यांश जैन बतासा गली, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विशाल जैन वर्णी कॉलोनी सागर। माइक वहां तक पहुंचा दें। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को जवाब देते हैं और कुछ बड़े बच्चे तो उन्हें घर से अपमानित करके बाहर भगा देते हैं। तो हम बच्चे ऐसा क्या करें कि अपने मम्मी पापा के दिए गए उपकारों को याद रखें और उनकी सेवा कर उनका गौरव बढ़ा सकें। बहुत अच्छा सवाल है। छोटे बच्चे मम्मी पापा को जवाब दे देते हैं और कुछ बड़े बच्चे अपमानित करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों स्थितियाँ बहुत ही निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों का मान रखना सबका अपना कर्तव्य है और बड़ों का मान तभी कोई रख पाएगा जब दूसरे लोग भी बड़ों को मान दें। आजकल लोग ये शिकायत तो करते हैं कि बच्चे जवाब देने लगे हैं, बड़ों का मान नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं न कहीं जो बड़े हैं वे भी देखें क्या वो अपने से बड़ों का मान कर रहे हैं। बच्चे तो वही दोहराते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। तो आप बड़ों का मान रखेंगे तो बच्चे भी आपका मान रखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखें। और माँ बाप का हमेशा या बड़े जनों का हमेशा सम्मान और गौरव बना के रखने की प्रेरणा सभी को देनी चाहिए। विशाल जैन वर्णी कालन की बात तैयार है श्रीमती दृष्टि जैन राजा बिलरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर है। महाराज श्री, आज वर्तमान समय में सभी अभिभावक चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, लेकिन इस अंधाधुंध दौड़ में महाराज श्री स्कूल प्रबंधन की मनमर्जी तो चल ही रही है, साथ ही अभिभावकों के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर भी आ रहा है, जैसे कि होमवर्क को लेके या शिक्षा को लेके। तो महाराज श्री, अभिभावकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उच्च शिक्षा से वंचित भी ना रह पाएँ और उनका सर्वांगीण विकास भी हो सके? देखिए, उच्च शिक्षा और आजकल की जो
एक स्टेटस वाली शिक्षा है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। अब केवल उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, अब तो शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों के चुनाव में स्टेटस भी आ गया है और सारा प्रेशर उसी का है। समाज को चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थानों को प्रोत्साहित करे और अभिभावकों को चाहिए कि गुणवत्ता देखे, स्टेटस न देखे। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बड़े उद्यमी परिवार की बच्ची का लोगों ने प्रेरणा दी कि इसे प्रतिभा स्थली में भेज दो। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसकी धर्मपत्नी ने, कि वो तो बहुत छोटा स्कूल है, वहाँ तो मात्र 70,000 का पैकेज है, इसलिए वहाँ हम नहीं भेजेंगे, वहाँ छोटे लोग पढ़ते हैं। ये सोच बड़ी हास्यास्पद है। उनका अगर वही 5 लाख फीस दे दे तो हो जाएगा। तो ये जो होड़ है, ये होड़ भयानक है और हमें इसे दूर करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती दृष्टि जैन राजा बिलारा अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद प्रगति प्रसून जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न पारिवारिक है कि कहते हैं परिवार में प्रेम और विश्वास इस परिवार की सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन यदि विश्वास ना हो, विश्वास का अभाव हो परिवार में, तो उस माहौल में कैसे रहा जाए? क्योंकि विश्वास के अभाव में घरों में कलेश होते हैं और उसी वजह से फिर घर में अलगाव होता है और उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी बहुत बुरा पड़ता है। तो उस माहौल में कैसे रहा जाए? एक हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। विश्वास का अगर अभाव है तो हमारी कोशिश हो कि हम विश्वास को कायम करें और उसके लिए अपेक्षित प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। हम केवल ये बात बार बार दोहराए कि विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या इसमें हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्यों ना हम ऐसा वातावरण बनाएं जिससे लोगों का विश्वास जीत सके और घर में प्रेम पूर्ण व्यवहार विकसित हो सके। प्रगति प्रसून जैन सागर के बाद पीसी जैन नायक सागर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न आपके कल सुबह के प्रवचनों से ही संबंधित है। महाराज जी, आपने कल सुबह कहा था कि पैसा कमाने में इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आनी बंद हो जाए। मेरा प्रश्न यह है कि अगर आज की पीढ़ी में कोई भी हमारे युवा पीढ़ी पैसा कमाने में अगर हंसते खेलते हुए काम करते हैं तो घर वाले कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम किसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, तुम हर काम को ऐसे ही कर रहे हो। गुरुदेव प्लीज संघ का समाधान कीजिए कि उस परिस्थिति में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। अगर घर परिवार के लोग कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं है तो उनसे उसको एक ही उत्तर देना चाहिए, बताओ तुम्हारे लिए हम कोई टेंशन छोड़े हैं क्या? अरे हमारा इंटेंशन देखो और तुम अटेंशन दो। टेंशन का क्या काम? टेंशन रखना ठीक बात नहीं है, टेंशन मुक्त होने का उपाय ढूंढना है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात कहते हैं और यदि उनका दृष्टिकोण ये है कि सामने वाले में नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, तब तो उनकी बात सुसंगत है। लेकिन किसी का कौशल और प्रबंधन यदि अनुकूल है, उसके बावजूद यदि कोई ऐसा करते हैं तो ये बातें ठीक नहीं है। देखिए ऊपर से बरसात शुरू हो गई है, लोगों को थोड़ी असुविधा तो है, लेकिन सागर वालों को भींगते हुए सुनने का अभ्यास तो पुराना है ना? और जब आप कड़कड़ाती ठंड में भींग के सुने हो वर्णी कॉलोनी में, याद है ना 1997, तो 97 बोल रहा हूँ, तो आज क्या चलने दे कि रोके? चलने दो। चलिए, तो आप भी डटे रहिए और मौसम को कह दीजिए हम हिलने वाले नहीं हैं। चलिए अगले सवाल के लिए पीसी नाइट एडवोकेट सागर। उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी सिंगई सागर। त्रय मुनिराजों को नमोस्तु। महाराज श्री, भक्ति अगर केवल हाथ पैरों से होती तो विकलांग लोग इस भक्ति को नहीं कर पाते। भक्ति अगर आँखों से होती तो सूरदास इस भक्ति को नहीं कर पाते। भक्ति अगर बोलने सुनने से होती तो बहरे गूंगे भी इस भक्ति को नहीं कर पाते। और भक्ति अगर धन और ताकत से होती तो अमीर
तो गरीब और कमज़ोर व्यक्ति इसको नहीं कर पाते हैं। महाराज श्री, सच्ची भक्ति का एहसास कैसे हमारे हृदय में समाहित हो सकता है और वह किस माध्यम से हमारे जीवन में कल्याण के लिए कारक बन सकता है? कृपया प्रकाश डालिए। देखिए, सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम की अभिव्यक्ति। भक्ति परम प्रेम रूप है, वह अमृत रूप, और प्रेम हृदय के समर्पण का नाम। इसके लिए इंद्रियां या बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं, अपितु उनसे मुक्त होने पर ही हम उसका लाभ ले पाते हैं। इसलिए जब भी भक्ति करने का मन आए, बाहरी साधनों को बंद करो, इंद्रिय चेतना से मुक्त होकर के ही हम भक्ति का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। इसलिए अतीन्द्रिय जगत की ओर बढ़ने की चेष्टा करें।